Hello, my dear students. I once again welcome you all to my study channel. I am your teacher Anupama Rani Singh from Commerce Department of Arihant Arts, Commerce and Science Junior College, Bavdhan, Pune. I am here to teach topics from Standard 12th Commerce and my subject is Secretarial Practice. These days, I am taking topics from Chapter 2, that is Sources of Corporate Finance. So let's see what's there in the content part. Today's content is sources of borrowed capital. Like in the previous slide, we were studying about the borrowed capital. There are so many types with the help of which a company borrows money from outside. ऐसे बहुत सारे ज़रिए हैं जहाँ से कंपनी पैसा बोरो करती है अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए. सो लाइक हमने डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा था. अब हम इस बार पढ़ने वाले हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के बारे में एंड bonds and its features. So let's see what is acceptance of deposit. By the word itself, acceptance means to accept something. किसी चीज़ को स्वीकार करना. यहाँ पर बात चल रही है डिपॉजिट को स्वीकार करना. So let's see in detail what is acceptance and what are deposits. Now, the public deposit is an important source of financing short-term requirements of company. पब्लिक डिपॉजिट एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रिया माना जाता है जो कंपनी के शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, शॉर्ट टर्म ज़रूरतों को पूरा करता है. सो पब्लिक डिपॉजिट इज़ एन इम्पॉर्टेंट और essential source. The second is companies receive fixed deposit from the public for the period ranging from 6 months to 36 months. Now, this sentence is very important and that's why I have underlined the last few words 6 months to 36 months. कंपनीज आमतौर पर लोगों के पास से डिपॉजिट लेती है लेकिन कम से कम 6 महीने से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 36 महीने तक के लिए. 36 महीने मतलब 3 साल. सो द मिनिमम टाइम पीरियड इज 6 मंथ और मैक्सिमम टाइम इज 36 मंथ. इतने वक्त के लिए कंपनी लोगों के पास से, पब्लिक के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है. सच डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एज पब्लिक डिपॉजिट्स. ऐसे डिपॉजिट्स को पब्लिक डिपॉजिट्स बोला जाता है क्योंकि ये जो डिपॉजिट कंपनी में आता है ये लोगों की तरफ से आता है. जनता अपना पैसा डिपॉजिट करती है. अंडर दिस मेथड जनरल पब्लिक इज इन्वाइटेड टू डिपॉजिट देयर सेविंग्स विद द कंपनी फॉर वेरीड पीरियड. इस डिपॉजिट के इस टाइप में जनरल पब्लिक को इनवाइट किया जाता है बाय द कंपनी सो दैट दे कैन डिपॉजिट देयर सेविंग्स विद द कंपनी. और अलग अलग टाइम पीरियड के लिए पब्लिक चाहे तो अपना पैसा सेव कर सकती है या डिपॉजिट कर सकती है. इंटरेस्ट इज पेड ऑन सच डिपॉजिट्स. उस हर डिपॉजिट पर कंपनी अपने डिपॉजिट होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है. जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि शेयर होल्डर्स को कंपनी डिविडेंड देती है, उसी प्रकार से डिपॉजिटर्स को कंपनी इंटरेस्ट पे करती है. अब कंपनी इसके बदले क्या देती है? कंपनी अपने डिपॉजिटर्स को बदले में DR देती है, दैट इज डिपॉजिट रिसिप्ट. सो जिन लोगों ने भी अपना पैसा डिपॉजिट करवाया है कंपनी एज एन एविडेंस, एज अ प्रूफ उन्हें बदले में डिपॉजिट रिसिप्ट देगी. द टर्म ऑफ डिपॉजिट आर मेंशन्ड इन द डिपॉजिट रिसिप्ट. कितने वक्त के लिए किसी ने पैसा डिपॉजिट करवाया है वो सारी टर्म्स, वो सारी चीज़ें डिपॉजिट रिसिप्ट में मेंशन की जाती है. डिपॉजिट रिसिप्ट मीन्स एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट लोन टेकन बाय द कंपनी. सो डिपॉजिट रिसिप्ट is a kind of proof. It means that a company has taken loan by public. So अगर हमारे पास डिपॉजिट रिसिप्ट है इसका मतलब कंपनी ने हमारे पास से लोन लिया है और कंपनी इस वक्त के बाद हमारा पैसा वापस कर देगी विद दिस मच इंटरेस्ट अमाउंट. Now these deposits are either secured or unsecured loan offered to the company. ये जो लोन हम देते हैं कंपनी को, ये लोन या तो हमारा सिक्योर्ड रहता है, सुरक्षित रहता है, या तो अनसिक्योर्ड रहता है. अगर आपका पैसा सुरक्षित है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा मिल जाएगा. लेकिन आपका पैसा अगर अनसिक्योर्ड है तो कुछ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो सकते हैं इन फ्यूचर.
नाउ लेट्स सी मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. अभी तक हमने जो किया दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट. नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. नाउ as per section 2 of 31 of Companies Act 2013, डिपॉजिट इंक्लूड. डिपॉजिट में वो सारी चीज़ें आती हैं. कौन कौन सी बात है? एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी फॉर्म बाय अ कंपनी. कोई भी डिपॉजिट जो कंपनी के पास लोन के रूप में आया है या फिर डिपॉजिट के रूप में आया है, उस सभी चीज़ों को डिपॉजिट समझा जाता है. ऑल दोज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन डिपॉजिट बट डज नॉट इंक्लूड. ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो डिपॉजिट में नहीं आती है, जैसे कि कैटेगरीज ऑफ अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ऐसा कोई पैसा जो रिजर्व बैंक की तरफ से बताया गया है, प्रेस्क्राइब किया गया है, अगर आप वो पैसा डिपॉजिट के रूप में किसी कंपनी को देते हो तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाता है. सो डिपॉजिट मतलब जो पैसा आप अपनी सेविंग्स के रूप में दे रहे हो टू द कंपनी या लोन के रूप में दे रहे हो, वही डिपॉजिट में इंक्लूड किया जाएगा. The rule provide that deposit means any receipt of money in the form of deposits or loan by a company. Deposit मतलब कोई भी पैसा जो कंपनी के पास या तो डिपॉजिट के रूप में आता है या तो लोन के रूप में आता है. All those money will be called as a deposit amount. Now here we can see deposit does not include. कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिपॉजिट के अंदर नहीं आती हैं. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट सेज एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट. कोई भी पैसा जो केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है या फिर राज्य सरकार की तरफ से आ रहा है, ऑल दोज मनी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट. सेकेंड पॉइंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी. बैंक की तरफ से कोई लोन के रूप में पैसा जो आ रहा है उसे भी डिपॉजिट नहीं माना जाता है. एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक्स. कोई पैसा जो इंटरनेशनल बैंक की तरफ से हमें दिया जा रहा है या फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, वो सारा पैसा डिपॉजिट नहीं माना जाएगा. द फोर्थ पॉइंट सेज एनी अमाउंट रिसीव बाय अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी. हमारी कंपनी में पैसा किसी और कंपनी की तरफ से आता है तो वो पैसा भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा. एनी अमाउंट रेज बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर को बेचकर अगर कोई पैसा आता है तो वो भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा. या फिर इश्यू ऑफ बॉन्ड्स, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट या एनी अमाउंट बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एनी शेयर्स और डिवेंचर्स. किसी कंपनी ने शेयर बेच के जो पैसा कमाया है, वो पैसा अगर हम डिपॉजिट के रूप में कंपनी के पास जमा करवाते हैं तो दैट मनी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट मनी. सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो डिपॉजिट के बाहर जाते हैं, जिन्हें हम डिपॉजिट करार नहीं दे सकते हैं. Now let's move further towards our next topic, that is bonds. Bonds मतलब क्या? हमने कई बार सुना है गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स लोगों को दे रही है, ऐसी बहुत सी बातें हमने पढ़ी है. So let's see in detail what are bonds. The meaning of bond. Bond is a debt security. बॉन्ड एक तरह की डेप्ट सिक्योरिटी होता है. मतलब आपने एक तरह का लोन लिया है तो उसके बदले में आपको बॉन्ड्स दिए जाते हैं. इट इज़ अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रिपे बोरोड मनी विद इंटरेस्ट. बॉन्ड का मतलब होता है एक तरह का फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करना कि हम आपका पैसा आपको बोरो कर देंगे और साथ साथ इंटरेस्ट के साथ. सो ये भी एक तरह का थोड़ा बहुत डिपॉजिट के सिमिलर ही होता है. बॉन्ड्स भी ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे आपका पैसा कंपनी इंटरेस्ट के साथ साथ वापस कर देती है. नाउ वी विल सी बॉन्ड इज़ अ लोन. सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो आपको समझाने के लिए काफ़ी है, दैट इज़ बॉन्ड इज़ अ लोन. बॉन्ड मतलब लोन विच इज़ टेकन बाय अ कंपनी. द होल्डर ऑफ अ बॉन्ड इज़ अ लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन. जिसके भी पास बॉन्ड है, अगर मैंने बॉन्ड खरीदे हैं तो मैंने उसके बदले में कंपनी को पैसा दिया है. वो पैसा, एवरीथिंग दैट मनी विल गोज टू द कंपनी. सो आई विल बी कॉल्ड एज अ लेंडर. लेंडर इज़ अ पर्सन हु गिव्स समथिंग ऑन लोन. जो इंसान दूसरे को कर्ज देता है उस इंसान को लेंडर कहा जाता है. सो जिसके पास भी बॉन्ड होगा इसका मतलब
उसने किसी संस्था को या किसी कंपनी को पैसे लोन पर दिए हैं, कर्जे पर दिए हैं। ही इज़ अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। बॉन्ड होल्डर को डिबेंचर होल्डर की तरह ही क्रेडिटर भी कंपनी का कहा जाता है। इसका मतलब जिसने पैसा क्रेडिट पर दिया है, जिसने पैसा कर्ज पर दिया है। एक बॉन्ड होल्डर को हमेशा बदले में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। उनके पैसे के बदले में उन्हें कंपनी हर महीने या 3 महीने के हिसाब से या पूरे साल के हिसाब से इंटरेस्ट की अमाउंट पे करती है। ऑल द बॉन्ड्स हैव मैच्योरिटी डेट एंड इट इज़ पेड इन कैश एट सर्टेन डेट इन फ्यूचर। सारे बॉन्ड्स की एक मैच्योरिटी डेट रहती है एंड फ्यूचर में जाके एवरीथिंग इज पेड बैक इन कैश। अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से बॉन्ड का मतलब बताया गया है कि बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द गवर्नमेंट। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिस पर इंटरेस्ट हमें दिया जाता है और ये सर्टिफिकेट हमें गवर्नमेंट की तरफ से इश्यूड होता है या फिर बिजनेस फर्म्स की तरफ से इशू किया जाता है और इस पर एक तरह का प्रॉमिस होता है टू पे द होल्डर अ स्पेसिफिक सम एट अ स्पेसिफिक डेट। बॉन्ड पर ये पर्टिकुलर चीज़ें मेंशन होती है कि हमें सामने वाले इंसान का पैसा इस दिन और इस इंटरेस्ट के साथ चुकाना है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड। Thus, a company borrows money and issues bond as an evidence of debt. So, कंपनी पैसा उधार पर लेती है और उसके बदले प्रूफ के तौर पर सामने वाले को बॉन्ड देती है, इश्यू करती है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन बॉन्ड एट फिक्स इंटरवल और ऑन मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स। उन सभी बॉन्ड्स पर कंपनी इंटरेस्ट देती है एक फिक्स टाइम के बाद या फिर बॉन्ड्स के मैच्योर होने के बाद। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बॉन्ड 3 साल के लिए खरीदा है तो आफ्टर 3 years ही विल गेट ऑल द इंटरेस्ट मनी एंड अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट। सो 3 साल के बाद उसके बॉन्ड्स मैच्योर हो जाएंगे एंड ही विल रिसीव ऑल हिज मनी बैक। नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स। अभी क्या खास बातें हैं बॉन्ड्स की वो हम देखेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स? द फर्स्ट फीचर इज नेचर ऑफ फाइनेंस। अब किस तरह का पैसा इन्वॉल्व होता है? इट इज़ अ डेप्ट फाइनेंस। अगर आपके पास बॉन्ड है तो जो पैसा आपने कंपनी को दिया है दैट इज कॉल्ड एज अ डेप्ट फाइनेंस। आपने पैसा कर्ज पर दिया है। इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अगर आपने बॉन्ड परचेज किए हैं इसका मतलब आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के पास चला गया है। द बॉन्ड्स कैन बी इश्यूड फॉर लॉन्गर पीरियड। लंबे वक्त के लिए बॉन्ड्स दिए जा सकते हैं कंपनी की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 25 या फिर 50 ईयर्स। सो कंपनी कैन इश्यू बॉन्ड्स फॉर लॉन्गर पीरियड्स एज वेल। नाउ कम टू द सेकंड फीचर। सेकंड फीचर इज स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर। अभी बॉन्ड होल्डर का स्टेटस क्या होता है? एग्जैक्टली आफ्टर परचेजिंग ऑफ बॉन्ड्स बॉन्ड होल्डर क्या कहलाता है? द फर्स्ट पॉइंट सेज बॉन्ड होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। हम सभी जानते हैं जो भी क्रेडिट पर कंपनी को लोन देता है दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ क्रेडिटर। सो जिसने भी बॉन्ड्स खरीदे हैं दैट पर्सन, दैट बॉन्ड होल्डर इज कॉल्ड एज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज दे हैव लेंट द मनी टू द कंपनी। सिंस दे आर क्रेडिटर्स एंड नॉन ओनर्स दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। क्योंकि बॉन्ड होल्डर्स क्रेडिटर्स कहे जाते हैं, साथ साथ ये लोग मालिक भी नहीं होते हैं, दे आर नॉन ओनर्स। इसी वजह से इन्हें मीटिंग में किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन करने का कोई अधिकार हासिल नहीं होता है। दे हैव नो वोटिंग राइट्स एंड हेंस हैव नो पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। और ना ही इनको किसी तरह का वोट करने का अधिकार होता है और इसीलिए दे हैव नो पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। दे कैन नॉट participate in the affairs of the business as well as they cannot inspect anything of the company. Come to the third topic. The third feature is return on bonds. कंपनी बॉन्ड्स के रिटर्न में क्या देती है? द फर्स्ट इज बॉन्ड होल्डर गेट्स अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी अपने बॉन्ड होल्डर्स को बदले में इंटरेस्ट देती है, फिक्स रेट पर इंटरेस्ट देती है। वैसे ही इट इज़ पेबल एट रेगुलर इंटरवल और ऑन द मेच्योरिटी ऑफ बॉन्ड। कंपनी इंटरेस्ट एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद देती है या तो फिर आपके बॉन्ड को मेच्योर होने के बाद देती है, टाइम खत्म होने के बाद देती है। द फोर्थ फीचर इज रीपेमेंट। बॉन्ड्स हैव a specific maturity date on when the principal amount is repaid.
बॉन्ड्स की एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट होती है। फॉर एग्जांपल आपने 2 साल के लिए बॉन्ड खरीदा है और आपको समझ लीजिए आपका बॉन्ड 20 जनवरी को मैच्योर हो रहा है। सो आफ्टर 20 जनवरी यू विल गेट ऑल योर मनी बैक। So this was all about the bonds and its features. Till then, take care, enjoy, and keep smiling. Bye bye.